दो भारी और मजबूत तख्ते बाहर निकाले। मैं पहचान गया वो तख्ते दरअसल उनकी अपनी तैयार की हुई ताबूत के पट्टे थे। ये सब करने के बाद वो हाँफते हुए बोले और मुझे अपने साथ बुलाया। हम दोनों ने मिलकर आंगन में रखे पानी के बड़े बड़े मटके उठाकर दीवारों के चारों तरफ रख दिए। अगर कोई चीज दीवार फांदने की कोशिश करेगी तो मटकों से टकराकर आवाज करेगी और हमें तुरंत पता चल जाएगा। जब तक हम ये सब खत्म कर पाए पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। दादाजी कुर्सी पर बैठ गए, अपनी पुरानी बंदूक को सीने से लगाए और थोड़ी ही देर में उनींदे होकर हल्की खर्राटे लेने लगे। लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर बैठा बाहर की हर आवाज ध्यान से सुन रहा था। धीरे धीरे मुझे भी नींद आने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एकदम से चौंक कर उठ बैठा। मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं। दादाजी भी तुरंत उठकर बैठ गए। उन्होंने उंगली होठों पर रखकर इशारा किया, चुप रहो। अचानक दस्तक बंद हो गई और उस डरावनी खामोशी में बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, मोहन दरवाजा खोलो। दादाजी का तना हुआ शरीर थोड़ा ढीला पड़ गया। उन्होंने आवाज पहचान ली। वो भोलू के पिता की आवाज थी। लेकिन वो यहाँ इस वक्त क्यों आया था? दादाजी बड़बड़ाते हुए उठे और बिस्तर से नीचे उतरकर दरवाजा खोलने के लिए चल पड़े। वो आंगन में पहुंचे और जैसे ही उनका हाथ कुंडी छूने वाला था, पीछे से एक ठंडी छोटी सी हथेली ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो मैं था। मैं भाग कर आया था। मेरा चेहरा कागज की तरह सफेद था और आंखों में डर भरा हुआ था। दादाजी, भोलू के पिताजी, वो तो 2 साल पहले ही मर चुके हैं ना? अगर वो नहीं है तो बाहर कौन है? डर ने मेरा गला जकड़ लिया था। मैं रो भी नहीं पा रहा था, बस दादाजी के कपड़े कसकर पकड़े हुए था। उसी वक्त जब दरवाजा जैसे टूटने वाला था, गांव के पूरब से एक जोरदार मुर्गे की बांग सुनाई दी। अचानक दरवाजा खरोंचने की आवाज एक